जय श्री राम ऑल फ्रेंड्स। आज हम लाए हैं 6 सॉकेट 6 स्विच का कनेक्शन डायग्राम के साथ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करिएगा। फुल डिटेल में आपको डायग्राम और प्रैक्टिकली साथ में बताए हैं। इसके बाद आप कोई भी बोर्ड बना लेंगे, चाहे 10 सॉकेट हो, चाहे 6 सॉकेट हो, चाहे 8 सॉकेट हो। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ध्यान से देखिए दोनों तरफ हम सॉकेट लगाए हैं और बीच में दो स्विच लगाए हैं। एक एक स्विच एक एक तरफ का कंट्रोलर है। तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं, तो एन और पी न्यूट्रल फेस, तो न्यूट्रल से न्यूट्रल देखिए कनेक्ट किया गया है। जस्ट इसी तरह से प्रैक्टिकली भी किया गया है। तो आप देखिए इस तरह से न्यूट्रल से यहाँ लेगा नीचे, फिर न्यूट्रल और यहाँ से न्यूट्रल अब दाएं वाले सॉकेट में ले जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे न्यूट्रल देखिए जिस तरह से बगल में कनेक्शन करके रखा गया है, इसका हम लोग डिटेल आगे बताए हुए हैं। यहाँ से देखिए न्यूट्रल बाहर आ गया। फिर स्विच का निचले वाले में फेस या ऊपर वाले में भी फेस को एक तरफ कर सकते हैं। और देखिए एक एक पॉइंट फेस सॉकेट में गया है और ऊपर वाला सॉकेट में अर्थ होता है और इस तरह से फेस बाहर आ गया। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकली बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से, और आप इसके बाद बड़े ही आराम से बोर्ड का कनेक्शन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आइए न्यूट्रल को हम लोग कनेक्शन करते हैं सॉकेट का। देखिए एक सॉकेट यहाँ से यहाँ कनेक्शन किए हैं, दूसरा सॉकेट में कनेक्शन कर रहे हैं। यह सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट है जिसे एन कहते हैं, या वायर इसमें ब्लैक लगता है। कहीं भी जहाँ पे ब्लैक वायर है वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सॉकेट में न्यूट्रल लेफ़्ट साइड होता है और फेस राइट साइड होता है, तभी आप बोर्ड का कनेक्शन सही किए हैं। देखिए उस साइड से इस साइड न्यूट्रल से सॉकेट में कनेक्शन किया जा रहा है। इस तरह आप भी तार को टुकड़े करेंगे और दोनों तार को आपस में ऐसा कनेक्ट करेंगे और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से या टेस्टर रहेगा उसके भी सहायता से आप कनेक्शन कर लेंगे। मात्र आप 10 मिनट समय हमको देते हैं तो आप बोर्ड बनाने किसी भी प्रकार का सीख जाते हैं। तो हमारा तो समय ऐसे ही लेफ्ट चला जाता है, तो सही समय का इस्तेमाल हम लोग करना सीखें। तो देखिए यह हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में न्यूट्रल जो बाहर निकलेगा, इसलिए वहाँ वायर को हम कवर हटा के छोड़े हुए हैं छील के। अब देखिए फेस है, इस स्विच में फेस वायर को लगा रहे हैं, एक दूसरे स्विच में कनेक्ट किया जा रहा है। जस्ट और सही डायग्राम भी कनेक्ट किए थे जो दोनों स्विच में, उसी तरह से स्विच में इसमें कनेक्शन कर रहे हैं। स्विच के स्क्रू को ढीला करके इस वायर को अंदर से देखिए फिट आ गया। इसी तरह से आप भी फिट कर लेंगे। और एक ध्यान देंगे कि जो हमारा उस पर स्क्रू है उसको बहुत ही अच्छे तरह से टाइट करेंगे, क्योंकि लूज कनेक्शन होता है तो हमारा स्पार्क होगा तो आग लग जाएगा बोर्ड में। इसलिए बहुत ही छोटी पॉइंट है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि लूज कनेक्शन नहीं रखना है। अब जस्ट देखिए अगला में भी सेम इसी तरह से अंदर देखिए लगाएंगे नीचे वाले भाग में। तो जिस तरह से हम लोग स्विच में निचला में पूरा लगा रहे हैं, उसी तरह भी आप भी लगा दीजिएंगे, या तो निचला में या तो ऊपर वाले में, किसी में भी इसमें लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से यह स्विच का कनेक्शन है। इसमें हम लोग स्विच में कभी भी हम लोग फेस वायर का कनेक्शन देते हैं, यानी जो मेन सप्लाई जिस पर टेस्टर जलाने से जलता है। न्यूट्रल में टेस्टर नहीं जलता है। यदि कोई फॉल्ट है तो न्यूट्रल में टेस्टर जलेगा, रिटर्न पाथ करेगा तब। देखिए इस तरह से स्विच का कनेक्शन कर लिए हैं। जस्ट एक और बचा है ऊपर वाले में, इसे भी यहाँ लाएंगे। इस तरह से वायर माप के आपको काटना है और कवर को हटा लेना है। देखिए कवर को हटा के अब निचले वाले स्विच में भी हम कनेक्शन कर लेंगे। इस तरह से आप कवर को अच्छी तरह से हटा लेंगे और वायर को मोड़ के, ताकि हमारा वायर अंदर स्विच को में लगाते समय छूटे ना। क्या होता है कि एक पतला वायर भी बाहर छूट जाता है,
तो मान लीजिए जैसे क्या है कि सॉकेट या स्विच का जो स्क्रू दिया है उसमें पतला सा वायर टच भी हो जाए तो हमें बोर्ड में भी शॉक लग सकता है। इसलिए बहुत ही बारीकी से हमें इलेक्ट्रिकल कार्य करना है। इलेक्ट्रिकल कार्य बिल्कुल ही आसान है लेकिन उतना ही खतरनाक है, इसलिए इसमें काम हमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, बड़े ही आराम से कार्य को साफ सुथरा करना चाहिए। इस तरह से देखिए हम सॉकेट और स्विच का कर लिए हैं, लेकिन अब सॉकेट और स्विच से कनेक्शन करेंगे। जैसे स्विच का कर दिया, सॉकेट कर दिया, यानी न्यूट्रल का हो गया और फेस का हो गया। और एक एक वायर देखिए फेस का हम लोग वहीं से बाहर करेंगे। ये देखिए यहाँ ब्लैक वायर हम न्यूट्रल में लगाने जा रहे हैं, जो कि बाहर के लिए। फ्रेंड्स ये मत सोचिएगा कि अभी कनेक्शन हो गया है, अभी 50% हम लोग कार्य कर चुके हैं बोर्ड का। अभी मेन कनेक्शन बचा है कि हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट कैसे काम करेगा। देखिए यह न्यूट्रल वायर बाहर के लिए कनेक्शन कर दिए। ये देखिए ब्लैक वाला बाहर आ गया, तब ना हमें पता चलेगा कि ब्लैक कलर है तो न्यूट्रल है, इसीलिए कलर कोड का भी ध्यान किया जाता है। अब देखिए रेड वायर हमारा फेस है, तो हम लोग बाहर फेस वायर का भी कनेक्शन कर दिया। अब देखिए फेस वायर का कनेक्शन कहाँ किया गया है, स्विच में। कहाँ स्विच में, जिस पे हम लोग एक दूसरे को स्विच में कनेक्ट किए हैं वहाँ, क्योंकि फेस हमें स्विच में डायरेक्ट जाना चाहिए। अब क्या बचा है हमें, सॉकेट। देखिए इस सॉकेट में और यहाँ स्विच में लगाएंगे। दाहिने तरफ देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट अपना दाहिने तरफ है फेस का, उसी तरफ एक सॉकेट का पॉइंट लेके अपना स्विच में लगाएंगे। तो स्विच में देखिए अपना लगा रहे हैं बाहर का, यहाँ से देखिए, ये देखिए स्विच में आ गया, यहाँ से ढीला करके स्विच में लगा लेंगे। अब जैसे इस सॉकेट का स्विच में कनेक्शन किए हैं, उसी तरह सभी सॉकेट का स्विच में हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। तो आप ध्यान से कनेक्शन देखते रहिए और आपका भी बोर्ड बनके कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए आपका ही बोर्ड है, या मान लीजिए यदि आप भूल जाते हैं तो एक बोर्ड ले आइए और उसको फिटिंग करके इसके साथ कनेक्शन करिए, देखिए कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कनेक्शन में ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कोई वायर गड़बड़ी ना हो, यदि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आग भी पकड़ सकता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट ना हो। भाई घरों की लाइन शॉर्ट हो जाएगी या शॉर्ट रहेगा, तो ये सब हमें ध्यान देना है। कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी बस ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए अब उस सॉकेट से इस स्विच में कनेक्शन जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ, यानी हमारा ऊपर वाला भाग एक तरफ का कंप्लीट हो गया। अब स्विच को ऑन करेंगे तो उस सॉकेट में सप्लाई जाएगा। अब बीच वाला देखिए पोर्शन बचा है, तो बीच वाला में भी उसी तरह से कनेक्शन करेंगे, अब वहाँ स्विच में जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यदि नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि इसी तरह का इलेक्ट्रिकल वीडियो हम लाते रहते हैं। यह बोर्ड रिपेयरिंग है, बोर्ड कनेक्शन है, कूलर, पंखा, मोटर, समरसेबल, इस तरह के बाइंडिंग भी वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल कार्य सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो देखिए इस तरह से बीच वाले का भी स्विच हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं। देखिए यहाँ से कनेक्शन कर लिए हैं। हाँ फ्रेंड्स, यदि कोई वीडियो आप शुरुआत करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी हमें अच्छे तरह से समझ में आएगा। देखिए बीच वाले का भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब ऊपर वाले का शुरू करेंगे। देखिए ऊपर वाले में भी सॉकेट में ला रहे हैं, अब सॉकेट से स्विच में लाएंगे। ये देखिए स्विच में सारे कनेक्शन को हम अच्छे तरह से टाइट करते जा रहे हैं। उसी तरह से आप भी जब करेंगे तो सारे कनेक्शन को टाइट करेंगे। थोड़ा सा भी लूज कनेक्शन पाएंगे तो उससे दिक्कत आ जाएगा, स्पार्क करेगा, फिर आप बोलेंगे कि चरचराहट टाइप का हमारे सॉकेट से टॉप लगा रहे हैं तो आवाज़ आ रहा है, और इस चरचराहट टाइप का आवाज़ आने से हमारा वायर और स्विच दोनों ख़राब होता है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि हम जो भी सीख रहे हैं बेस्ट तरीके से सीख रहे हैं। तो देखिए अब आपका स्विच और सॉकेट दोनों में कनेक्शन हो गया है। एक बार कनेक्शन पुनः समझ लीजिए। देखिए 6 सॉकेट है और
6 स्विच है। एक सॉकेट एक स्विच का कनेक्शन रेड वाले वायर में है और सारा न्यूट्रल देखिए, एक लाइन पूरा न्यूट्रल गया है और एक लाइन पूरा फेस गया है और फेस स्विच से न्यूट्रल में गया है और फेस स्विच से न्यूट्रल में गया है। इसी तरह से तीनों में बहुत ही डिटेल गया है। तो ये हमारा बोर्ड बन के कंप्लीट हो गया। आइए एक काम और बचा है। कौन सा काम? टेस्ट करने के लिए। भाई हम लोग बोर्ड बनाए हैं तो कंप्लीट देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो आइए इसको ट्रायल करते हैं। ये देखिए एक सॉकेट कंप्लीट हो गया, दूसरा सॉकेट भी चेक करेंगे, ये भी कंप्लीट है। इसी तरह से हम लोग 6 सॉकेट को कंप्लीट देख लेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल से जुड़ें, रोशनी टेक्निकल से, और टेक्निकल बातें सीखें। तो हमें उम्मीद है आज के बाद आप बोर्ड बना लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर